Hello friends, welcome back to Original Fin Stock. Today we are with yet another stock and the name of the stock is Kotak Mahindra Bank Limited. तो जैसे कि आपको पता है कोटक महिंद्रा बैंक ये काफ़ी वेल नोन बैंक है इंडिया में। तो चलिए हम अभी इसको एनालाइज करते हैं और हमने इसे क्यों कंसिडर किया है ये भी हम अभी ग्राफ पे देखेंगे। तो Kotak Mahindra Bank is a diversified financial service group providing a wide range of banking and financial services including retail banking. तो ये जो बैंक है ये सिर्फ बैंकिंग ही नहीं तो अदर फाइनेंशियल जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करती है। अगर आप देखते हैं तो उसमें क्या क्या आता है तो रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, स्टॉक ब्रोकिंग, व्हीकल फाइनेंस, एडवाइजरी सर्विसेज, ऐसी कुछ अलग अलग सर्विसेज ये बैंक प्रोवाइड करती है। लाइफ इंश्योरेंस है इसमें और जनरल इंश्योरेंस भी है। तो ये जो है कोटक ग्रुप ये काफ़ी एक डाइवर्सिफाइड है और फाइनेंशियल सेक्टर के जो अलग अलग हमें फैसिलिटीज़ लगती है ये हमें प्रोवाइड करती है। तो अगर हम इसके की पॉइंट देखते हैं तो इसमें कुछ जो रेशोज होते हैं वो इन्होंने दिए हैं। जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो 23% है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 5%, ग्रॉस एनपीए 2.3% है, नेट एनपीए 0.6% है, कासा रेशो जो कि 58% है। अगर आप देखते हैं तो प्रेजेंटली बैंक ऑपरेट्स 1700 ब्रांचेस जो कि 1700 ब्रांच और 2700 एटीएम्स है इसके। 45% of its branches are located in metro cities while the rest 65 are distributed in urban, semi-urban and rural areas. So ये 50% के आसपास ऑलमोस्ट जो है वो बड़ी सिटीज़ में इसके ब्रांच है और ऑलमोस्ट 55% जो है 45-55 जो छोटे शहर हैं इंडिया के वहाँ पे ये अपनी ब्रांच प्रोवाइड करती है। तो नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ टोटल ब्रांचेस while the east accounts for 8% only. So ईस्ट एरिया जो है इंडिया का वहाँ पे 8% ब्रांच है, बाकी का सब रेस्ट ऑफ द इंडिया में है। इट ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ब्रांच इन 2019 इन दुबई। तो इसने अभी इंटरनेशनल ब्रांचेस भी ओपन करना चालू किया है जो कि 2019 में इसने अपना पहला ब्रांच दुबई में ओपन किया था। अगर कस्टमर बेस देखते हैं तो 3.2 करोड़ अप्रॉक्सीमेट कस्टमर इसके पास है जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम इसका लोन बुक देखते हैं तो ये कुछ इन्होंने फिगर्स दिए हैं अलग अलग कहाँ कहाँ इन्होंने अपना लोन डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद इनकम फीस है, डिजिटल एडवांसमेंट जो भी ये बैंक कर रही है ये सब इसमें दिया है। तो चलो अभी हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर हम देखते हैं तो 3,62,000 करोड़ की ऑलमोस्ट ये कंपनी है जो कि लार्ज कैप सेक्टर में आता है। करंट प्राइस है 1826 रुपये, 50 वीक हाई 2064 है और लो जो है 1667। अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी एक 20% का एक रेंज अगर आप बोल सकते हैं तो उसमें ही ये स्टॉक लास्ट 1 ईयर से ट्रेड हो रहा है जो कि 1600 से लेके 2000 के बीच में है। अगर हम देखते हैं तो स्टॉक पी है 20.8, इंडस्ट्री एवरेज पी है 12.7, तो कि अपने पेयर से थोड़ा महंगा ये ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू जो है वो 563 है, तो प्राइस टू बुक रेशियो निकल के आएगा 3.24। ROC 6.86 है, ROE 14.3% है, प्रॉफिट ग्रोथ 22.4 है जो कि एक अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है। डेट टू इक्विटी अगर देखते हैं 3.75 है। एज ए बैंकिंग सेक्टर बैंकिंग कंपनीज का डेट टू इक्विटी ज़्यादा ही रहता है क्योंकि वो फाइनेंसिंग करते हैं तो वो दूसरे बैंक से या दूसरी एंटिटी से लोन लेके आगे फॉरवर्ड करते हैं तो इसलिए उनका डेट टू इक्विटी ज़्यादा ही रहेगा। तो जैसे कि हमने देखा था ये ग्राफ है लास्ट 1 ईयर से एक रेंज में ही ये कंसोलिडेट कर रहा है। अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं तो ये कुछ प्रोज है जैसे कि गुड क्वार्टर रिजल्ट आ सकता है और 19% CAGR से लास्ट 5 ईयर्स में इसमें ग्रोथ दिखाया है। और कॉन्स में 3.24 टाइम्स ये बुक वैल्यू का ट्रेड हो रहा है। सेल्स ग्रोथ जो 10.9% है जो कि प्योर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.7% लास्ट 3 ईयर्स। कंटिन्यूइंग लायबिलिटीज 5,08,058 करोड़ है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग इस इंटरेस्ट कॉस्ट और 34,000 करोड़ के आसपास का कुछ तो अदर इनकम इन्होंने दिखाया है जो कि जस्टिफाई नहीं किया है। अगर हम पीयर्स कंपैरिजन देखते हैं तो ये सारी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट बैंक इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। अगर आप देखते हैं तो HDFC एंड ICICI के बाद।
अगर हम इसका क्वार्टरली स्टेटमेंट देखते हैं तो 8000 करोड़ का सेल्स था, रेवेन्यू था, जो कि अभी 14000 करोड़ के आसपास है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट -3000 था, जो कि अभी -3000 ऑलमोस्ट उतना ही है। नेट प्रॉफिट जो देखते हैं वो है 2602 करोड़, जो कि अभी 4265 करोड़ है। अगर हम ईयरली देखते हैं तो 8400 करोड़ का सेल्स अभी ऑलमोस्ट 53000 हो गया है, दैट इज 6 टाइम्स के भी ऊपर की इसमें हम जंप देख सकते हैं। और नेट प्रॉफिट जो है वो 1885 करोड़ का भी 17000 करोड़ हो चुका है, इसमें भी काफ़ी अच्छा सिग्निफिकेंट हमें जंप दिखता है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर के पास 25% है, FIIs 39%, DIIs 21%, पब्लिक के पास 12% है। तो ऑलमोस्ट FII और DII और ये जो है FDI PDF जो है यानी प्रमोटर DIIs एंड FIIs मिल के ऑलमोस्ट 40 और 20 60 65 और 20 ऑलमोस्ट 85 to 86% इनके पास होल्ड करते हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल सके। तो लेट्स गो टू चार्ट। तो ये कोटक महिंद्रा का वीकली चार्ट हमने निकाला है। अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे इसने अक्टूबर 20 में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद ऑलमोस्ट 4 साल अभी हो गए हैं इसको। अक्टूबर 20 से 3.5 साल तो हम कह ही सकते हैं हो गए हैं कि यही रेंज में ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जैसे कि हम बता रहे थे। तो हमने अभी इसे क्यों सिलेक्ट किया है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो रेंज का लोअर पार्ट है इसके पास अभी ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, तो हमें एक काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड इसमें मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे इसे बाय करते हैं तो हमारा रिस्क जो आता है वो ऑलमोस्ट इतना ही रहेगा, जो कि 6 to 8% है। और उसके अगेंस्ट में हमारा फर्स्ट जो मिलेगा हमको रिवार्ड, जो कि टारगेट है 9% के आसपास का, और सेकंड टारगेट जो हमें मिलता है वो यहाँ पे मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 23% के आसपास का है। तो काफ़ी अच्छा इसमें हमें रिस्क टू रिवार्ड दिखता है, इसके लिए हमने इसे कंसिडर किया है। और अगर आप देखते हैं तो ये जो कैंडल है लास्ट वीक का, इसने ये जो चैनल है उसका चल रहा है 20 DMA का, उसके ऊपर क्लोज किया है। अभी वीक तो क्लोज होना बाकी है, लेकिन उसके ऊपर अभी ये ट्रेड होने लगा है, तो काफ़ी चांसेस है कि यहाँ से ये ऊपर के साइड मोमेंट दिखाएगा। तो इसको फर्स्ट रेजिस्टेंस तो आएगा यहाँ पे, जो कि है ऑलमोस्ट 4% के आसपास। उसके बाद सेकंड जो आएगा वो 10% के आसपास आएगा, और जो थर्ड आएगा वो इधर 23% के आसपास हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इसे हम एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा बैंक है, काफ़ी बड़ा बैंक है इंडिया का। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा। अगर ये कुछ देर नीचे भी ट्रेड करते रहता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से ये फिर से ऊपर ही जाएगा। और ये जो बड़ी कंपनीज होती है ये ऑलमोस्ट 5 से 6 साल में आपका पैसा डबल करती ही है, तो वैसा कोई बात नहीं है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू।